कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर टू, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर एक रिएक्टेंट हमें दे रखा है, अगर हम उसको एक से ज्यादा में तोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेटे मतलब होता है एक की जगह ले लेना, एक की जगह बदल देना, ये ज्यादा बेटर है। एक की जगह हमने बदल देनी है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है अदला बदली। ठीक है जी, अदला बदली, अदला बदली होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर आती है हमारे पास नंबर वन आई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आएगी मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। किसका एग्जिट? हीट का एग्जिट। तो जब किसी भी रिएक्शन में हीट का एग्जिट होगा, मतलब हीट बाहर निकलेगी, उसका नाम हमें रख दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है एंट्री। एंडो का मतलब क्या होता है? एंट्री। मतलब क्या करेगी? हीट कहता है एंटर करेगी। हीट एंटर इनटू द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर हीट एंटर कर जाएगी, उसको हम बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सी का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन, री, री का मतलब होता है रिमूवल। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या बोल देंगे बेटे? हम बोल देंगे रिडक्शन। तो ये उसके बाद लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास बचती है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब है जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो प्लस रिडक्शन भी हो रही हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है जी। सिंपल वर्ड्स में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं, अगर ये कल तक याद भी हो जाती है ना, तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये कल तक याद नहीं होती हैं, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो काम यही है कि आज मैं ये सारी रिएक्शंस के बारे में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। और कल से या कल तक तुम्हें ये सारा याद हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटे? ओके जी। तो नेक्स्ट लिखें जी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactants combine
when two or more reactants combine together to form a single product, full stop. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स इकट्ठे होके, रिएक्टेंट्स समझ रहे हो ना, लेफ्ट वाले क्या होते थे रिएक्टेंट्स, राइट वाले क्या होते थे प्रोडक्ट्स। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में इकट्ठे होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को मैं नाम देता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चे, जैसे कि ए प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कोई बैलेंस नहीं होगी तो अपने आप बैलेंस कर लेना। सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एस तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड है। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एल, इसका मतलब है कि वो लिक्विड है। वो भी कौन सा लिक्विड? प्योर लिक्विड। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ए क्यू, इसका मतलब है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस आया एक्वा, एक्वा का मतलब होता है पानी। तो इसका मतलब वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसके साथ होगा उस सब्सटेंस का? सॉल्यूशन विद वाटर। समझ गए मेरी बात? जो सब्सटेंसेस का पानी के साथ सॉल्यूशन हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन विद वाटर, एक्वस लिखूंगा। और लास्ट में अगर जी लिखा आता है तो पता लग गया तो मैं जी का मतलब क्या होगा? गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं या दोबारा से लिखने की कोशिश करूं, तो कार्बन लोहा वो होता है कोयला, वो सॉलिड होता है। ऑक्सीजन हमारी क्या होती है? गैस। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी हमारी क्या होगी? गैस। CO2 गैस ही होती है जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है। अब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको हमने कौन सी रिएक्शन बोल दिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। क्या बन गया? H2O हमारा लिक्विड। समझ गए? इसको हम बैलेंस कर देंगे तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, इसी तरह से N2 गैस है, H2 गैस है, क्या बना देगा? NH3, ये भी क्या है? गैस। तो ये हो गया हमारा अमोनिया। तो ये हमारे तीन एग्जांपल्स हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। लिखो शाबाश। कोई बात नहीं बेटे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड, डी कंपो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके हमने एग्जांपल्स लिख दिए। अब बात आई है डीकंपो, अच्छा पहचान तो हो जाएगी ना। दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसने रिएक्शन दे रखी होगी, उसको देख के बताना होगा कि वो कौन सी रिएक्शन है। ठीक है बच्चे? तो मैंने कहा व्हेन अ रिएक्टेंट व्हेन अ रिएक्टेंट इज decomposed or dissociated
into two or more products, then the reaction is called decomposition reaction. जब हमारा एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए बी है, टूट के क्या बना रहा है, ए प्लस बी बना रहा है। ए बी टूट के अगर हमारा ए प्लस बी बना दे तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन। हाँ जी बच्चे, डेफिनेशन लिख लिया आपने, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट CaCO3 solid gives CaO solid प्लस CO2 गैस। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 तो पता है तुम्हें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह से हमारे पास दूसरी रिएक्शन आएगी, H2 वेट बेटे एक मिनट सिर्फ। तो दूसरा आएगा हमारे पास CuCO3, ये भी सॉलिड होता है। ये भी हमारा क्या बना देगा, CuO बना देगा सॉलिड, प्लस CO2 बना देगा कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले Ca था, अब Cu है, तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट। और ये किस में ब्रेक हो गया बेटे, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो चीज हमारी ब्रेक हो सकती है उसको हमने लिख दिया। हाँ जी, क्लियर पुत्र जी। ओके, तो पहली रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन, जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम रख दिया हमने कॉम्बिनेशन। जब एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिकम्पोजिशन। जैसे कि ये देखो, थर्ड रिएक्शन, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2। ये हमारा क्या होता है, लेड ऑक्साइड। क्या होता है ये, लेड ऑक्साइड। इसका कलर होता है येलो। कौन सा कलर होता है, येलो। और ये कौन सी है हमारी, ये जो गैस है हमारी, ये कौन सी गैस है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका कलर होता है ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर। तो इसी तरह से हमने देखना है, और थोड़े बहुत कलर भी याद रखने की, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट नहीं हो रही। सो पुत्र, हमें दो रिएक्शंस टाइप की रिएक्शंस हमें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एन का मतलब नाइट्रोजन, डाई का मतलब दो ऑक्सीजन, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन लगे हुए। नेक्स्ट देखें जी, नंबर थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ना है बड़े ध्यान से। लेकिन व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट when a highly reactive element, जब एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, या हाईली रिएक्टिव मेटल लिख लो, एलिमेंट मत लिखो, मेटल लिखो, एलिमेंट काट दो, मेटल लिख दो। when a highly reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution, from its salt solution, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दिया, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। ए प्लस बी सी हमें क्या दे रहा है? ए सी प्लस बी दे रहा है। तो ये हमारी रिएक्शन आ गई, कौन सी रिएक्शन हो गई ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, लिख लिया बेटे यहां तक? तो मैंने यहां तक जब बात की है, मैंने लिखा ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ए हमारा स्ट्रोंगर मेटल है और बी हमारा कौन सा है? वीकर मेटल है। इसलिए ए ने डिस्प्लेस कर दिया है बी को। ए ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? बी को। नहीं, थोड़ी देर बाद बना दी, मर्जी तेरी। पानी बोतल दे दे एक बस। ठीक है डी। ए ने डिस्प्लेस कर दिया है बी को। अब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाऊंगा, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल हमारा स्ट्रोंग है, कौन सा मेटल वीक है, क्योंकि स्ट्रोंग वाला वीक वाले को उसकी सॉल्ट में से बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखो, द स्ट्रोंग एंड वीक नेचर ऑफ मेटल can be expressed by the reactivity series। स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर जो है वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? बाय द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो वीक वाले को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो जब स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को निकाल के बाहर फेंकेगा, भाई देखना भी तो पड़ेगा कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, कौन किससे ज्यादा वीक है। ठीक कह रहा हूं ना स्पर्श? ऐसे हमें सपना थोड़ी आएगा कि किसको बाहर निकालना है किसको नहीं निकालना। ठीक कह रहा हूं ना? चलो, तो बनाता हूं मैं। सबसे पहले आएगा पोटेशियम, रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। सोडियम, Na, कैल्शियम, Ca, मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, जिंक,
Zn, आयरन Fe, लेड इसके बाद आपने ऊपर से नीचे ही लिखना है, ठीक है। आपकी हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो आयरन के बाद मैं लिख रहा हूं लेड, ब्रैकेट में Pb, फिर आएगा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में H, फिर आएगा कॉपर, Cu, फिर आएगा मरकरी, Hg, फिर आएगा सिल्वर, Ag, लास्ट में आएगा गोल्ड, दैट इज Au। ठीक है जी। तो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले मतलब भगवान वाले नहीं, ऊपर वाले, ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले ये स्ट्रोंगेस्ट हैं, और जो ये नीचे वाले हैं ये वीकेस्ट हैं। समझ गए? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते रहेंगे स्ट्रोंगनेस हमारी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, स्टार पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो मैं लिखूंगा पोटेशियम कैन डिस्प्लेस एनी एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। पोटेशियम कोई भी एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है अपने सॉल्यूशन से। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम कैन डिस्प्लेस एनी एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। पोटेशियम हमारा किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकता है, सॉल्यूशन में से हटा सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे ज्यादा ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, ताकतवर। ऊपर वाला नीचे वालों को हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कर सकता है? मेटल्स। यार, अरे कितनी देर से म्यूट है? अच्छा अच्छा। हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट कैन डिस्प्लेस मेटल्स बिलो। जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनको तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, बट क्या ऊपर वालों को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर सकता। ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता गगन? क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा पावर है। तो ज्यादा पावर वाला कौन सी पावर को उड़ाएगा? जिसके पास पावर कम है। ठीक है पुत्र। और जब एक ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को अपने सॉल्यूशन में से उड़ा देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी बेटे, क्लियर हो गया यहां तक? स्पर्श बेटे तो बहुत बार एग्जिट हो रहा है, लीव कर रहा है क्लास को, क्या बात, नाराजगी है कोई? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो जी, अब कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, तुमने खुद बताना है। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम बताओगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें मैंने अब रिएक्टिविटी सीरीज भी बता दी है। तो पहली है Fe जो हमारा सॉलिड है प्लस CuSO4 क्या है, एक्वस। CuSO4 हमारा क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन किसके अंदर बनाया हमने, पानी के अंदर। ठीक है। इसका मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो मैं तुम्हें इसका क्राइटेरिया बताता हूं कि मैंने रिएक्शन कैसे प्रोसीड करवाई है। ठीक है। अब पीछे चलो। आयरन जो है वो ये रहा, और कॉपर जो है वो नीचे है। तो ताकतवर कौन हुआ ज्यादा? आयरन। तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको?
कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आयरन ने सॉल्ट करके क्या करके क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया। कॉपर हट गया ना, FeSO4 प्लस साथ में क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में? चलो बेटे ये देखो, तुम ये चीज समझोगे तभी होगा। A+BC, ए ने सी के साथ जाना है, बी अलग हो जाएगा। अब उसका कैसे पता चला, अब यहां पर क्या था, आयरन था, आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो मुझे पता है इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, ज्यादा ताकतवर है आयरन। तो आयरन हटा देगा किसको, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को हटा देगा ना आयरन, तो कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर को हटा दिया तो क्या बन गया हमारे पास, आयरन सल्फेट FeSO4, साथ में क्या बन गया, कॉपर। ठीक है। अब इसको देखो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन को देखो, Zn+CuSO4, ये रिएक्शन क्या आएगी, थर्ड रिएक्शन। Pb+CuCl2, ये रिएक्शन क्या आएगी, फोर्थ रिएक्शन। Mg+Na2SO4, ये रिएक्शन क्या आएगी, बना के दिखाओ भाई। जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बना देगा, ये बना देगा ZnSO4+Cu। ठीक है। हम्म। अब इसी तरह से आगे देखो, लेड है और कॉपर है। तो लेड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, कॉपर हमारा वीकर है। तो इसमें क्या बनेगा, वंशिका बताइए। बताइए बेटे क्या बनेगा। जो ताकतवर होता है वो दूसरे वाले की जगह ले लेता है। तो ताकतवर कौन है, सीयू कैसे ताकतवर हो गया, लेड, लेड सीयू की जगह ले लेगा, तो ये आ जाएगा PbCl2+Cu। आया समझ में? अब लास्ट देखो, लास्ट में है मैग्नीशियम और साथ में सोडियम। अब मैग्नीशियम और सोडियम में आपके पास ताकतवर ज्यादा कौन है, सोडियम। लेकिन रिएक्शन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की। तो मतलब ये रिएक्शन आगे हो ही नहीं सकती, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। समझ गए? तो जब ज्यादा रिएक्शन वाला उसके साथ सॉल्ट के साथ है, तो कम ताकत वाला थोड़ी ज्यादा वाले को हटा देगा, ज्यादा वाला कम वाले को हटाता है। तो ये होता है बेटे। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि एक जो है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, एक जो है वो कम ताकतवर होते हैं। जो ज्यादा ताकतवर अगर वो अकेले हैं, तो जो कम ताकतवर वाला है उसको उसकी सीट से उठा के बाहर फेंक देते हैं और वो खुद उसकी सीट के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं क्या, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गई बात? हाँ भाई, स्पर्श क्लियर हुआ कुछ? अच्छा जी, इतनी बेइज्जती। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गगन समझ आ गया? जिवें बेटे तू आंसर चेंज किया मुझे ਮੈਨੂੰ बड़ा अच्छा लगे भाई, तेन समझ आ गया इसका मतलब। होने का मतलब है नहीं है कि घर जाके तुम बिल्कुल भूल जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब याद करो, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था अदला बदली। क्या लिखवाया था, अदला बदली। तो वही बात करनी है हमने अभी। क्या बात करेंगे हम अभी, बात कर रहे हैं वेन एवर, वेन एवर देयर इज exchange of ions
taking place, then the reaction is called double displacement reactions. तो जिन रिएक्शंस के अंदर हमारी अदला बदली होगी उन रिएक्शंस का मैंने क्या नाम रख दिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. Whenever there is exchange of ions taking place, then the reaction is called double displacement reaction. तो इसके जनरल रिएक्शन देखना मैं क्या बनाऊंगा? AB plus CD gives AD plus BC. तो ये हमारी आई है इसकी जनरल रिएक्शन. समझ रहे हो? ए बी और सी डी दो कंपाउंड थे, तो ए डी के साथ चला गया और सी बी के साथ. ठीक है. कोई भी कंपाउंड लिखते हो, कोई भी कंपाउंड अगर तुम लिखते हो, उसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव. उस कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव. और उस कंपाउंड का सेकंड पार्ट हमारा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. इस चीज का खास ध्यान रखना कि कोई भी कंपाउंड हम देखें, सुने, समझें, पढ़ें या लिखें, उसका पहला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव. दूसरा पार्ट क्या होता है? नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी में लेके चलूं तुम्हें आगे, तो ये देखो प्रधान जी, पहलवान जी, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से. अब इसमें हमारे पास FeSO4 आया, तो Fe क्या है? पॉजिटिव. और SO4 क्या है? नेगेटिव. Pb क्या है? पॉजिटिव. Cl2 क्या है? नेगेटिव. Na2 क्या है? पॉजिटिव. SO4 क्या है? नेगेटिव. तो पहला पार्ट हमारा पॉजिटिव होता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं. दूसरा पार्ट हमारा नेगेटिव होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एनायन बोल देते हैं. ठीक है वंशिका? ओके थी. तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है. तो पहले तो यही आएगा Na2SO4, साथ साथ लिखते रहो, प्लस BaCl2, ये बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4. ये रिएक्शंस आपको याद ही करनी पड़ेंगी. बाकी सब तो तुम फिर भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी. देख रहे हो? Na पहले किसके साथ था? SO4 के साथ. अब Na देखो किसके साथ चला गया? Cl के साथ. तो अदला बदली हो गई. क्या हो गई? अदला बदली. तो जहां पर भी हमारी क्या होती है? अदला बदली होती है, उन रिएक्शंस को मैं क्या नाम देता हूं? उन रिएक्शंस को मैं नाम देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. बनी बात? हम्म. इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन लिखो इसमें. सेकंड पार्ट, हमारे पास बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस. ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3. तो इसके अंदर भी हमारी क्या हुई है? अदला बदली हुई है, जिससे हमने इन रिएक्शंस को बनाया. हो गई? तो पहले Ba किसके साथ था? Cl2 के साथ. तो Ba अब किसके साथ चला गया? SO4 के साथ. और इसी तरह से Al हमारा किसके साथ चला गया? Cl2 के साथ. तो इसी को हमने क्या बोल दिया? अदला बदली. तो जब भी अदला बदली होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ जी बच्चे, हुआ क्लियर? तो अभी तक हमारी 4 रिएक्शंस हुई हैं. सबसे पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, फिर हमने पढ़ी है डीकम्पोजिशन, फिर हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने पढ़ी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ जी मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको? हम्म. नेक्स्ट लिखो, एक टेबल बनाना. एक तरफ लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक तरफ लिखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन
in which heat is evolved out. Type of reaction in which heat is evolved out is called exothermic reaction. कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक. The type of reaction in which heat is given to the reaction is called endothermic reactions. उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. टू द रिएक्शन, जब आप रिएक्शन को हीट देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है? एंडोथर्मिक. जब हीट निकलेगी तो वो हमारी हो जाएगी एक्सोथर्मिक. जब हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक. तो हीट इज कमिंग आउट. अगर कमिंग आउट मतलब बाहर आ रही है तो वो हमारी कौन सी बन जाएगी? एक्सोथर्मिक. और अगर हमारे हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. हाँ जी बच्चे, क्लियर हुए यहां तक? स्पर्श लिख रहा है बेटे? स्पर्श तो अंदर बार ही हो जा रहा है. चलो कोई बात नहीं. एक्सोथर्मिक में नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऑल कंबशन combustion all combustion reactions are exothermic. सारी की सारी जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक. कंबशन का मतलब है जलना. अब जैसे मान लो आपके पास लकड़ी जल रही है, ठीक है, किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, तो जब लकड़ी, आप इनिशियली तो लकड़ी को थोड़ी सी एनर्जी दे देते हो कि उसको आग लग जाए. आग लगने के बाद वो अपने आप ही जलती है, तो हमें और ज्यादा क्या देती है? हीट देती है. ठीक है ना? और ज्यादा हमें क्या देती है? हीट देती है. जैसे हम किसी परात के अंदर अगर क्या करें, लकड़ी डाल के आग लगा दें, कोयले डाल के आग लगा दें, तो क्या वो परात गर्म हो जाएगी कि ठंडी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी. तो इसका मतलब उस रिएक्शन में से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है. हमारी बाइक होती है, हमारी मोटरसाइकिल होती है, उसका इंजन क्या होता है? चलते चलते गर्म हो जाता है. इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक. ठीक है. कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक. कुकिंग ऑफ फूड, cooking of food require energy, so the reaction is called endothermic reactions. ठीक है जी. कहता है जब हम फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं, जब तक गैस जलाएंगे तभी तक खाना बनेगा. जल भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना? अपने आप तो नहीं होता कि थोड़ी सी गैस जलाई बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है. जितनी देर तक उसको हीट की जरूरत है, तब तक वो हीट लेगा. तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है. एग्जाम्पल लिखो. कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड रिक्वायर एनर्जी. जब हम फूड कुक करते हैं तो उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. तो उस एनर्जी को देने का मतलब क्या है? कि वो रिएक्शन हमारी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक.
हाँ जी बेटे, हुआ क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, इसमें कंबशन लिखा है तो C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है? बेटे जब तो कार्बन जलती है तो कार्बन सिर्फ क्या बनाएगी गगन? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी कंबाइन होके? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये आ गया तुम्हारे पास मीथेन, क्या आ गया? मीथेन। अब इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होएगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होएगी तो क्या बनाएगी? वाटर। साथ में क्या निकलेगी? हीट। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे एंडोथर्मिक में? एंडोथर्मिक में बताओ क्या लिखें? जब हमें हीट देनी पड़ती है, जब हमें क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। जैसे ये है CaCO3, तो जब मैं इसको हीट दूंगा तभी ये टूटेगा। किसमें? CaO प्लस CO2 में। ऐसे ही हमने एक अगला लिखा था CuCO3, तो जब मैं इसको क्या दूंगा? हीट दूंगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CuO प्लस CO2। ठीक है, आज मैं इतना ही कराऊंगा, इसके आगे नहीं करवाने वाला, उसकी टेंशन मत लो, बट इतना तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारी रिएक्शंस में बैंड बजने वाली है। तो दो दो तीन तीन बार रिएक्शंस लिखोगे तब जाके क्लियर होंगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा, हीट को ऐड कर दिया तो क्या बन गया मेरा? CuO प्लस CO2। तो इससे